हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि इस साल मतलब 2021 में क्या आप लोगों का शादी होगा या होगी। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। तीनों पाइल में तीनों ड्रम रखा हुआ है। पाइल 1 में है ये पर्पल कलर का ड्रम, पाइल 2 में है ग्रीन, पाइल 3 में है ब्लू। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, चाहे वो आप नंबर के हिसाब से करें, चाहे आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग है तो जितना मैच होगा आपसे उतना ही लीजिए, बाकी जानिए दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये पर्पल कलर का ड्रम चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास टैरो में से। पहले देखते हैं, हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स, नाइट ऑफ wands रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स रिवर्स। तो आप लोग, आप या जिनके साथ आपका शादी होगा तो उसका सनशाइन या मूनशाइन आप दोनों एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस विर्गो कैप्रिकन हो सकते हैं, और थोड़ा सा कुछ लोग जेमिनाई, कुछ लोग एयर साइन भी हो सकते हैं। मतलब सारे साइन ही मौजूद है लेकिन फायर साइन यहाँ पे ज्यादा मौजूद है। ओके, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, नो मैटर। ओके, तो ठीक है, देखते हैं ओराकल क्या बता रहे हैं। हमारे पास है कम्युनिटी, मैसेज, मैच्योर में, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, वर्क थ्रू योर फियर्स, expect miracles, goddess of the moon, appreciation, deception, let go of control issues, past life relationship. Okay, तो गाइस पाइल नंबर 1, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है जो 2021 में आपकी शादी हो गई या नहीं, तो मैं शुरुआत में ही बोलती हूँ, आपके शादी मुझे लग रहा है इनके जिनके साथ होगा वो उसको आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। हो सकता है आपने इसके साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, या आप इसके साथ सेपरेशन में हो, या पास्ट में आप इनके साथ थे। मतलब किसी भी तरह पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है और आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होंगे। या अगर सिंगल भी हो, आप वो सोच रहे हो, आप सिंगल ये वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो तो मेरा तो कोई है नहीं, तो कौन होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होंगे। शायद आपने सोचा ना होगा कि इस पर्सन के साथ आपका शादी होगा, आप उसे लेके उतना ज्यादा सोचा ना होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी सब जानते हो लेकिन रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन जानते हो। ओके, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका शादी हो सकता है। ओके, एंड फिर मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स है। ओके, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सिंगल लोगों की बात बोलूँ तो हो सकता है आपकी शादी फैमिली के थ्रू हो, एंड डेफिनेटली अरेंज मैरिज हो सिंगल लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप इसे ऑलरेडी जानते हो, मैंने बताया ही ना। हो सकता है फैमिली के थ्रू, फैमिली फ्रेंड, फैमिली वाले, मतलब थोड़ा सा जान पहचान वालों में से ही थोड़ा सा जो होते हैं ना, तो उस तरीके से किसी के साथ आपका शादी हो। ओके, फैमिली गैदरिंग में फैमिली के थ्रू आप मिले, फैमिली फ्रेंड्स है, या कुछ लोग कुछ जैसे कि मुस्लिम लोगों में होते हैं कि कजिन के साथ भी शादी हो जाता है, तो उस तरीके का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुस्लिम रिलीजियन में। ओके, और वैसे तो अदर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये फैमिली फ्रेंड या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, एंड फिर मुझे लग रहा है गाइस कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अब मैं रिलेशनशिप की बात में आऊँ, रिलेशनशिप के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या आप सेपरेशन में हो, या अभी भी हो, वट एवर। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है।
लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कम्युनिटी का हो सकते हैं आप दोनों। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, डिफरेंट कम्युनिटी के हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स है रिवर्स में, तो हो सकता है फैमिली का इशू है आप दोनों के रिश्ते में। मैच्योर मैन का कार्ड है, हो सकता है किसी के फादर यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ओवरऑल फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड मैच्योर मैन का कार्ड मुझे दिख के ये भी लग रहा है कि वो पर्सन हो सकता है आपको एज में काफी बड़े हैं। अगर आप फीमेल भी देख रहे हैं, मेल की बात कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है एज गैप हो। ये आपका सीनियर हो सकता है काम की जगह पे, आपका टीचर हो सकता है, मतलब कुछ कुछ अनकन्वेंशनल सिचुएशन तो है ही, हो सकता है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड फिर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास दो चॉइस हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ओके, लेकिन आपको सोचना, आप सोच रहे हो किसको चुनना चाहिए, क्या सही होगा आपके लिए। ओके, तो ऐसा हो सकता है आपके लिए। लेकिन हो सकता है ये पर्सन, अगर जिन लोगों के लिए ये दो चॉइस नहीं भी है, तो भी मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है दूर से, अगर आप सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है, या कुछ भी वजह हो। ओके, या हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था पहले, ऐसा भी हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे थे, या आप खुद मैरिड हो, बेबी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, मतलब सम ऑफ यू। एंड फिर नाइट ऑफ सोर्स भी रिवर्स में, एक मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, एक टेंशन, एक फियर आपके दिल में चल रहे हैं। ओके, इवन हम दोनों के दिल में चल रहा है मुझे जितना लग रहा है। गॉडेस ऑफ द मून एंड वर्क थ्रू योर फियर्स बता रहे हैं, कुछ फियर तो डेफिनेटली है, कुछ टेंशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन का भी कार्ड है, डिसेप्शन। फिर है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे उतना ज्यादा क्लियर खुल के बात नहीं किया है, या अब नहीं कर रहा है। ओके, पहले करता भी था, तो अब एक सेपरेशन टाइमिंग या कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, तो ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस, वो अनअवेलेबल है आपके लिए इमोशनली। ओके, एंड डिसेप्शन, क्लियर नहीं कर रहा है आपको, क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपको, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, फीलिंग्स को दबा के रख रहा है। तो ये ऐसा एनर्जी है। और मुझे किसी भी तरह डर भी मतलब आपके दिल में डर भी लग रहा है ऐसा। ओके, या उस पर्सन के भी फियर है, वो आगे बढ़ने से, देखिए 9 ऑफ वांड्स है, तो मुझे लग रहा है वो किसी भी तरह फियर में है, वो आगे बढ़ने से डर रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट एक फियर, ऐसा एक एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी लग रहा है, सम ऑफ यू, कि करियर ओरिएंटेड, हाई एम्बिशियस, या अभी फाइनेंस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी सोच रहा है उसका करियर बनाने का टाइम है। तो ऐसा एनर्जी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि 9 ऑफ वांड से वो एक्शन नहीं ले रहा है। ये दोनों कार्ड्स भी रिवर्स में है। ओके, बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। ओके, और एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व जरूर कर रहा है आपको दूर से। ओके, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। बट मुझे जितना लग रहा है कि आप दोनों को, इवन आपको भी, और उस पर्सन की बात है तो अलग है, ठीक है, डेफिनेटली वो भी मुझे लग रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, एक फियर है, इसके ऊपर काम करना चाहिए आप दोनों को। ये डर निकल जाए, किसी भी तरह डरने की आप दोनों को ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, फैमिली वाले क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये लेके टेंशन रिलीज करना पड़ेगा। अगर आपका ये एनर्जी है, तो आपको क्या करना है, आपको ये आपके फियर में, डर में वर्क करना है, रिलीज करना है, ठीक है। और अगर उस पर्सन का ये एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है वो वर्क करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट मुझे ये दिख रहा है, लेकिन वो अभी तक उतना कर नहीं पाया है, तैयार नहीं है। ओके, तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुझे जितना लग रहा है उतना, और वो अभी भी शादी के लिए, अगर मैं शादी की बात बोलूँ ना, वो रेडी नहीं है उतना ज़्यादा। ओके, उसको वक्त लगेगा थोड़ा सा, ठीक है।
बट वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, ये बात भी सही है। उसको पता है अब अच्छे हो, अब परफेक्ट हो, डेफिनेटली उसके नज़र में आप डेफिनेटली परफेक्ट हो। तो या डेफिनेटली, लेकिन इसलिए वो ऑब्जर्व भी करते हैं आपको दूर से, बात नहीं कर पा रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फीलिंग्स। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज मुझे बता रहे हैं कि आपको ये लेके ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ओके। बट आपको फियर को रिलीज करो, इनर वर्क करो। एंड अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह कंट्रोल इशू था, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना या फाइट करना, तो ये सब चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये पर्सन आगे करेगा, ओके। अभी तक तो वो रेडी नहीं है, लेकिन वो आगे करेगा। मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि आप दोनों को ये सिचुएशन जो है ना, ज़्यादा सोचने नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपके इस ये जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लो के साथ चलना है, टेंशन को रिलीज करना है, कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है, और नेचुरली सब कुछ अलाउ करना है। क्योंकि यहाँ पे ओशन है या सी है, जो भी बोलो, तो ये जो पानी दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली ये कुछ फ्लो दिखा रहा है मुझे। तो फ्लो के साथ चलिए, फिलहाल जो होगा देखा जाएगा, नेचुरली होने दे, और आप अपने खुद के ऊपर काम कीजिए, वो कीजिए, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एप्रिशिएशन, या वो पर्सन आगे एक्शन लेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का कार्ड है। मैसेज का कार्ड है कि आपको किसी भी तरह गुड न्यूज़, कॉल, टेक्स्ट मिलेगा, इस पर्सन से ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आप कंफर्म रहो। तो डेफिनेटली हो सकता है वो पहले एक इमेच्योर वाला एनर्जी में रहा है, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो चेंज हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ा सा उसको मैच्योर होने में वक्त लगेगा, वो मैच्योर होगा, एंड फिर उसको समझ में आएगा और वो एक्शन लेगा। हो सकता है तो तब वो उसके बिहेव के लिए या उसके कुछ एक्टिविटी के लिए आपसे माफ़ी भी मांगे, ऐसा भी हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, और आपको प्रपोजल दे, तब आपका बहुत ज़्यादा केयर भी करे, क्योंकि एप्रिशिएशन का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है वो आपके पास आएगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, या आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या आपको प्रपोजल दे सकते हैं। मैसेज का कार्ड है, किसी भी तरह गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ इस पर्सन से, ओके। वो आ रहा है और कांटेक्ट तो ज़रूर करेगा, ठीक है। बट एप्रिशिएशन की बात किया जाए तो कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो, तो मुझे लग रहा है गाइस कि डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपके जान पहचान वालों में से है, हो सकता है फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया हो, ओके। थोड़ा सा अरेंज मैरिज टाइप का ही हुआ है, बट डेफिनेटली उसके दिल में फीलिंग्स रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली वो आपको बहुत पसंद करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और हो सकता है वो आपके पास आके ये कुछ मैसेज दे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जो जहाँ पे वो डर रहा था, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो आप तो परफेक्ट हो, उसको ऐसा लग सकता है, ओके। तो हो सकता है उसको लग सकता है कि नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, क्या वो आपके लायक है या नहीं, तो ऐसा सोच उसके दिमाग में कभी कभी आते होंगे, किसी भी वजह से हो। फिर लेकिन वो एक्सप्रेस ज़रूर करेगा, जो मुझे दिख रहा है, वो आपको प्रपोज करेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। अप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब अगर बात करूँ शादी की, टॉपिक जो है आज का, शादी 2021 में होगा या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैंने बता दी, आप इस पर्सन को जानते होंगे जिसके साथ आपका शादी होगी, ओके। तो ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, मैं आपको बता दूं, जो लोग रिलेशनशिप या सेपरेशन में हो, वो अभी भी आपके लिए रेडी नहीं है, शादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। कि वो लव को चूज करने वाला है, कुछ मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर शादी की बात बोलूँ तो मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम की बात बोलूँ, ओके, जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात बोलूँ तो 2021 में शादी शायद ना भी हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है 2021 में ये सारी चीज़ें, आप दोनों का इनर वर्क करना,
वो खुद को तैयार करना, फैमिली को मनाना, या ये सारी चीज़ें करते करते रेडी होते होते 2021 के एंड तक वो हो सकता है रेडी हो जाए 2021 के एंड तक, ओके। लेकिन शादी हो सकता है 2021 में ना हो, लेकिन हो सकता है आपको 2021 में आपको कम्युनिकेट करे, आपसे बातें करे, सारी सब कुछ सही करने की कोशिश करे, वो रिकन्सिलिएशन करे, बट शादी मुझे 2021 में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर्सन की कितना ज़्यादा वो कोशिश करेगा, या कितना ज़्यादा, सबके एनर्जी सेम यहाँ पे नहीं होगा। सब पर्सन, कुछ लोगों का थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों का थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है 2021 में एक रिकन्सिलिएशन तो पॉसिबल है, ओके। सब कुछ सही तो हो सकता है, लेकिन शादी होने में शायद थोड़ा सा और टाइम लग जाए, ओके। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कम परसेंट लोगों के लिए शादी हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, देखिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली आप दोनों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शादी होगी कि नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता एक्सपेक्ट मिरेकल, क्या पता, हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए आपके लाइफ में और शादी हो जाए 2021 में, ओके। तो ये बता, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही एनर्जी आया है गाइस, ओके। लेकिन अब ये मिरेकल सबके साथ तो नहीं हो सकता गाइस, तो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है नहीं होगा इस साल, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है, ठीक है, ओके गाइस। तो यही था पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का ड्रम चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास टैरो में से। किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स रिवर्स। तो आप या आपके जिनके साथ शादी होगा, सनशाइन या मूनशाइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। बाकी कोई भी साइन हो सकता है गाइस, नो मैटर, लेकिन ये साइन, फायर साइन और वाटर साइन यहाँ पे मौजूद है, ओके। हमारे पास है बैड हेल्थ, लवर्स, मेन फीमेल, ओके। फिर हमारे पास है जर्नी, द सन, ancestor spirit, don't let your past hold you back, step out of your comfort zone, release your ex, worth waiting for, heart to heart conversation, okay। तो पाइल नंबर 2, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2021 में जो टॉपिक है, आपकी शादी होगी कि नहीं, ओके। तो पाइल नंबर 2 के लिए जो मुझे लग रहा है सिचुएशन, कि मे बी आप दोनों के रिश्ते में, मुझे लग रहा है जितना गाइस, कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, मैं शुरुआत ऐसे करती हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे खुल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, क्योंकि जर्नी का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड एंसेस्टर स्पिरिट। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू भी काफ़ी ज़्यादा है, मे बी आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, किसी भी तरह डिफरेंस है, ओके। इसलिए शायद, या कोई भी और डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में फैमिली का इशू है कि ये पर्सन आपके फैमिली पैटर्न से, सब से अलग है, ओके। तो फैमिली का इशू है, लेकिन हाँ, इस कार्ड से मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है गाइस कि आप अपना सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि जो सेकेंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। अगर हो सकता है आपका एंड आपके पर्सन का, दोनों का ही सेकेंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो, या आपका सेकेंड मैरिज, या अगर आपका नहीं है तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो हो सकता है मैरिड था एंड आप दोनों का सेकेंड, मतलब उस पर्सन का सेकेंड मैरिज, ओके।
तो ये मुझे दिख रहा है। इसलिए हो सकता है एक ओके जो लोग मुझे दिख रहा है कि आप पहले मैरिड थे या आपका पार्टनर मैरिड था, इवन आप दोनों ही मैरिड थे, ओके, तो हो सकता है आपने एक शादी को तोड़ के आया, ऑलरेडी तोड़ चुके हो या तोड़ने वाले हो, क्योंकि वो टॉक्सिक था, आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था वो रिश्ता, ओके, बिल्कुल भी सही नहीं था। और डेफिनेटली उस रिश्ते पे आपने बहुत कुछ झेला, बहुत बर्डन, स्ट्रेस, फैमिली इशू खुल के आ रहा है। तो अब फैमिली वो बर्डन को 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, आप ही आपका पर्सन, ओके, दोनों का एनर्जी हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है। तो मुझे जितना लग रहा है कि वो फैमिली बर्डन को आप निकल के आ चुके हो, अब सिंगल हो, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, या आप निकल मतलब उस बर्डन से रिलीज होके आना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। ये एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, कार्ड है रिलीज योर एक्स, तो हो सकता है कोई पास्ट पर्सन यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, ये शादी के, ये आपका पिछले शादी का या उस पर्सन का पिछले शादी का हो सकता है एनर्जी, या आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह थर्ड पार्टी था, मतलब पास्ट वाला एनर्जी मुझे लग रहा है, ओके। तो उससे निकल के आना है, ये आप निकल के आएंगे, आ भी रहे हो। ये दो कार्ड मुझे खुल के आ रहे हैं, ये किसी भी तरह शादी हो सकता है टॉक्सिक, मतलब एक्स पास्ट, और ये किसी भी तरह अगर शादी की बात है नहीं, तो सबके लिए तो ऐसा नहीं है एनर्जी कि सबके शादी बात, बट कुछ लोगों के लिए पास्ट के किसी भी तरह रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है, देखिए ना, रिलीज योर एक्स, तो पास्ट को भूल रहे हैं आप, कोशिश करें, अगर पास्ट का कुछ नेगेटिव सिचुएशन एनर्जी था, बट आप उसको वो रिलीज कर रहे हैं, या रिलीज कर चुके हो कुछ लोग, और कुछ लोग कर अभी भी प्रोसेस में है, उस बर्डन को, उस स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं। अब आप सिंगल है, जर्नी का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ओके। तो ये जर्नी आप सिंगल आप जर्नी में आगे बैठे हो, आप सोच रहे हो नहीं मुझे और ये टेंशन में नहीं रहना है, अब मुझे सुकून चाहिए, बट अकेला रहना है, मतलब एक पास्ट का एनर्जी। एंड 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो डेफिनेटली कुछ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी था आप दोनों के बीच में, अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई किसी भी तरह थर्ड पार्टी सिचुएशन अब एंड होने वाला है, आप दोनों के बीच में अगर था कोई थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन, वो एंड होने वाला है, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि बहुत पास्ट वाला जो एनर्जी आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट में आपको अटके नहीं रहना है। पास्ट के बारे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है वो रिलेशनशिप तो चला गया या निकल के आए हो, बट उससे इतना ज़्यादा आप सोच में हो, उस एनर्जी से आप निकल नहीं पाए हो, लेकिन उस एनर्जी से आपको निकालना है खुद को, ठीक है। और ये शादी हो सकता है या किसी भी तरह रिलेशनशिप, पास्ट की शादी या पास्ट का रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ये आपका भी हो सकता है एनर्जी, या आपका पार्टनर ऐसे एनर्जी में था जिसको वो उस एक्स के एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, और करना भी चाहिए। जो मैं देख पा रही हूँ, पास्ट की एनर्जी को यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखना है, यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहा है। फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये जो कंफर्ट जोन में है ना, आपके आसपास एक अगर किसी भी तरह बाउंड्री है आपने क्रिएट करके रखा है, ये कंफर्ट जोन से खुद को निकालना है। आपको कोई सपोर्ट में मिले या ना मिले, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में मूवमेंट लाना है, एंड डेफिनेटली खुद को एक्सप्लोर करना है, तो ही आपके लाइफ में ये खुशियां आने वाला है, ये लव को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आर वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हो बहुत ही ज्यादा। अगर आप सिंगल हो, किसी पास्ट को छोड़ के आए हो, तो आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कि कोई पर्सन आ जाए। किंग ऑफ वांड्स भी है देखिए, तो आप वेट कर रहे हो कि डेफिनेटली आप चाहते, अभी चाहते हो ना आपके सपोर्ट में कोई रहे, आपके पास कोई रहे, कोई आपको समझे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है एनर्जी। और डेफिनेटली जो लोग रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आप अपने पास्ट के पर्सन, सॉरी पास्ट नहीं, सॉरी, जिस लोग रिलेशनशिप में हो, अगर कोई पास्ट वाला सिचुएशन एनर्जी कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, सेपरेशन भी मुझे दिख रहा है, फैमिली इशू था, फैमिली बर्डन जो है वो पर्सन रिलीज कर रहा है या आप रिलीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे की वेट है,
सिर्फ आपके नहीं है, ये म्यूचुअल है। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा प्यार मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। तो डेफिनेटली वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी उसके लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका वेट का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, लवर्स। ओके, तो ये बहुत प्यारा सा कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बात भी ना करो तब भी एक टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इमोशनल फुलफिलमेंट। एंड मेन फीमेल का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर वो मेल है आप फीमेल हो तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको चूज करने वाले हैं और आप ही इसके दिल में जो है हो, और वो आप ही को चाहते हैं, आप इनकी ज़िंदगी में मेन फीमेल हो। और डेफिनेटली और आप मेल देख रहे हो तो डेफिनेटली आप सिर्फ इसी लड़की को चाहते हो, इसी फीमेल को चाहते हो। ओके, और किसी को नहीं चाहते हो सकता है 7 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आपके पास और भी चॉइस आ रहे हैं या फैमिली वाले बोल रहे हैं, फैमिली बर्डन जो दिख रहा है, फैमिली वाले रिश्ता दिख रहे हैं, कहीं और जगह पे शादी कर लेना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना, या उस पर्सन का भी अगर ऐसी एनर्जी है ना, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आपको वेट है एक दूसरे का। ओके, आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी को देखते भी नहीं हो, चाहते भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड उल्टे उल्टा उल्टा आया है। ओके, तो डेफिनेटली हार्ट के कनेक्शन तो इसी पर्सन के साथ है, तो यही मुझे दिख रहा है। ओके, और ये एक अच्छा मतलब एक इमोशनल हार्ट के कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये एक डीप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या ये मुझे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, जो एक रिश्ते में रहना चाहिए, सब कुछ है इस रिश्ते में। ओके, बहुत अच्छा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा, और सीरियसली सोच रहा है, मैच्योर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर के बारे में, और इस फ्यूचर आपको लेके ही वो सोचना चाहते हैं कि आपके साथ ही वो जर्नी आगे बढ़ाएगा। ओके, और वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है ये वेट का एनर्जी है, अभी तक वो एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बहुत जल्दी लेने वाला है, बहुत जल्दी, क्योंकि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि वो इस उसका भी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा खुद को, जर्नी आगे बढ़ेगा। ओके, फिर आपसे एक रिकंसिलेशन करेगा। ओके, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस। एंड बैड हेल्थ का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज इन्वॉल्व है। ओके, आपका या उस पर्सन का, जिस वजह से आप दोनों उतना मिल नहीं पा रहे हो, या किसी भी तरह हेल्थ इशू या कुछ भी बैड टॉक्सिक सिचुएशन वट एवर। ओके, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हो सकती है शादी रुका हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस साल शादी होने वाला था, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहे, चाहे आप लव मैरिज करना चाहे, शादी होने वाला था, बट शादी ना यहाँ पे मुझे कुछ पोस्टपोन्ड नजर भी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी फिक्स्ड होके पोस्टपोन्ड हो जाए, ऐसा भी एनर्जी है, हो सकता है शुरुआत में था पोस्टपोन्ड होके एंड में हो। ओके, मतलब किसी भी तरह पोस्टपोन्ड हो सकता है। ओके, हो सकता है किसी को ट्रैवल करना पड़ जाए काम के वजह से, किसी के फैमिली में किसी का हेल्थ खराब हो जाए या है, तो ऐसा कुछ एनर्जी भी मुझे लग रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना है खुद को, और मुझे लग रहा है आपका पार्टनर आपको वेट है, आपने अगर जो भी करना था आपने कर लिया। अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूशन में था और आप भी थे, या वो पर्सन था, अब वो कंफ्यूशन को एंड करेगा। कुछ भी नेगेटिविटी टॉक्सिक जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, वो फैमिली हो सकता है, वो थर्ड पार्टी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो उस सारी चीज़ों को रिलीज करके ख़त्म करके वो आपके पास आना चाहते हैं और आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे कार्ड है द सन, डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, और मुझे दिख भी रहा है आप दोनों के रिश्ते में ये पर एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो। ओके, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। अगर ऑप्शन भी है तो नहीं चाहते हो आप एक, बस आप दोनों एक दूसरे को ही चाहते हो।
और जो लोग सिंगल हैं तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डिस्टेंस से, लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं। ओके, और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन होगा, लॉयल पर्सन होगा आपके लिए, और आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज्यादा प्यार बनेगा। ठीक है, कुछ अगर सेकेंड मैरिज भी है कुछ लोगों के लिए और फर्स्ट मैरिज भी है तब भी ठीक है, बट द सन है, तो जिन लोगों का सेकेंड मैरिज है फिर से आप नया जर्नी शुरू करेंगे, एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। ठीक है, एक नया फ्रेश स्टार्ट जो कि आपके लिए सही होगा, अच्छा होगा। ओके, और सबके लिए पाइल 2 के लिए मुझे ये मैसेज ये लग रहा है कि डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रहा है। ओके, तो जो आप पूछ रहे, आपका जो टॉपिक था मेरे लिए, आप जानना चाहते हो कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं 2021 में। डेफिनेटली होगी, ये मुझे लग रहा है कि पाइल 2 के लिए 2021 में आपकी शादी होने का मुझे दिख रहा है, आपकी शादी होगी। ठीक है गाइस, ओके, तो ये था आपका रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मतलब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का ड्रम चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास टैरो में से। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, वाओ, टू ऑफ wands reverse, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। वाओ, पाइल 3 तो बहुत अच्छा आया है गाइस। ओरेकल में से है हमारे पास जुडिकेशन, पॉवर्टी, डिस्पेयर, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, वोमेन होल्डिंग अ कॉइन। You are very close to achieving your goal. Karma releasing, playfulness, healing family issues, give your relationship a chance. ओके, पाइल नंबर 3, आप या जिनके साथ आपका शादी होगा, सनशाइन या मूनशाइन में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके ओके, तो आपका जो टॉपिक है कि 2021 में आपकी शादी होगी या नहीं, देखते हैं। तो मुझे जो लग रहा है गाइस, मैं सिचुएशन से शुरू करती हूँ। मुझे जो दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, एंड देन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली, अगर रिलेशनशिप में हो आप किसी को चाहते हो तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो कि आज मतलब ये कैसे हो रहा है, बट आज तीनों पाइल में फैमिली इशू खुल के आ रहे हैं। ओके, तो एनीवे आप दोनों के बीच में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस भी है। अब फैमिली इशू किसी भी वजह से हो सकता है गाइस, मैं और वो वजह एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे खुल के यहाँ पे लग रहा है एक फाइनेंशियल इशू है, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड भी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पॉवर्टी, डेस्पेयर, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आप दोनों के रिश्ते में है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है, या इकोनॉमिकल जो स्टेटस है आप दोनों का डिफरेंट है। ओके, तो ये मुझे लग रहा है, स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फीमेल है तो वो थोड़ा सा रिच हो सकता है। अब फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर आप खुद फीमेल देख रहे हो तो आप, या आप मेल देख रहे हो तो आप जिस फीमेल के बारे में सोच रहे हो वो, तो ये जो यहाँ पे मुझे लग रहा है फीमेल जो है ना वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्टेबल ज़्यादा है, वो अब खुद के करियर के थ्रू स्टेबल हो या उसका फैमिली रिच हो, वट एवर, कुछ भी वजह हो सकता है, बट मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकता है, जॉब चला जाना, जो मेल हो स्पेशली उसको टेंशन है यहाँ पे कि उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या टेंशन है, जॉब चला गया या कोशिश करे जॉब नहीं मिल रहा है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे लग रहा है इस वजह से एक सेपरेशन भी आ सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए सेपरेशन टाइमिंग भी चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, बट ऐसा है कि गाइज आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है ना, नाइट ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इक्वली आपके दिल में भी है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है आप वेट कर रहे हो इसी पर्सन का, ओके, कि कब ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे स्टेबल, ओके। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एज गैप भी हो सकता है। अगर आप फीमेल भी हो, वो आपसे मेल छोटा हो सकता है या वट एवर मेल बड़ा भी हो सकता है, बट थोड़ा सा एज गैप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड द स्टार का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे, द मैजिशियन भी है, तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गॉड से विश मांग रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास वापस चले आए, आप दोनों का यूनियन हो जाए, शादी हो जाए। और मुझे जितना लग रहा है कि कोई और भी प्रॉब्लम है ना, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से शायद यहाँ पे जो मेल पार्टनर दिख रहा है वो थोड़ा सा टेंशन में था, वो शादी को लेकर नहीं सोच पा रहा था, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, या यही जो फाइनेंस मनी करियर यही प्रॉब्लम हो रहा था आप दोनों के रिश्ते के बीच या फैमिली के बीच, ओके। तो ये प्रॉब्लम की वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ओके, वो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। पहले शायद वो सोच रहा था कौन सा रास्ता चुने, कंफ्यूजन, कौन सा पाथ चुने, ये आप भी टेंशन में पड़ गए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब टू ऑफ वांड्स रिवर्स में है ना, तो मुझे लग रहा है जितना आपको इस पर्सन से बात हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो पर्सन एक डिसीजन में पहुंच रहा है या पहुंच चुके हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो अपना एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले चुका है कि वो उसको क्या करना चाहिए। आपको तो वेट है, आई नो आप वेट कर रहे हो, बट अगर आप खुद एक मेल देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपने एक डिसीजन में पहुंचने वाले हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आप आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप एक डिसीजन में जाना चाहते हो, ओके। हो सकता है कि कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, ओके। बहुत सारा लॉट ऑफ ड्रामा आपके सामने क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है या कोई किया जा रहा है बाहर से। लेकिन मुझे जितना लग रहा है ये जो नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था ना, बस ये एक कार्मिक सिचुएशन है। मैं कार्मिक रिलेशनशिप नहीं बोल रही, कार्मिक सिचुएशन बता रही हूँ, ओके। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ये कंफर्म है। अब ये कुछ कार्मिक सिचुएशन है, इसको धीरे धीरे आप रिलीज कर रहे हो एंड आपका पार्टनर रिलीज कर रहा है ये जो नेगेटिव फेज, ये कार्मिक फेज, ओके। एंड आप ये सब नेगेटिविटी को से बाहर जा रहे हो एंड आप दोनों खुद का एक नया पाथ क्रिएट करोगे आगे, ओके, जहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिले। और आपका पार्टनर भी जो मुझे दिख रहा है एक खुद का नए एक डिसीजन, खुद का नए पाथ बनाना चाहते हैं और आप भी चाहते हो, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे हो, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ओके, कि खुद क्या चाहते हो इसको प्रायोरिटी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये द स्टार का कार्ड है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर है, इस रिश्ते में होप है, इस रिश्ते में डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगा। क्या बताओ आपको, शाइन, द स्टार, शाइन, ये रिश्ता आगे शाइन करेगा, आप दोनों एक होंगे, तो एक ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। द स्टार का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है गाइस कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम था ना, वो पर्सन सिर्फ आपको चुनने वाला है, आप उनके विश हो। और द स्टार का कार्ड किसी भी तरह विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए विश करते हो कि आप दोनों एक हो जाओ, और ये विश फुलफिलमेंट में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक होंगे और वो आपको चुनेगा, आप उनको चुनेंगे, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड से मुझे लग रहा है एक मिरेकल तो होने वाला है, ओके। क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेस है, अगर आप फीमेल हो ना, दिख रहे हो, तो आपके पास सारे रिसोर्सेस है। अगर आप चाहते हो ना, आप सिचुएशन का हैंडल अच्छे से कर सकते हो। किसी एक के पास सारे रिसोर्सेस ना भी है,
बट मुझे लग रहा है दोनों में से किसी एक के पास तो है, सिचुएशन हैंडल आप कर सकती हो। अगर मनी का इशू है तो मुझे लग रहा है किसी एक के पास तो मनी है। हो सकता है जो फीमेल है उसके पास मनी है, तो हो सकता है जो फीमेल है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दूसरे जो उसके पार्टनर को फाइनेंशियली भी मदद करे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, या ऑलरेडी किया है, आगे भी फाइनेंशियली वो स्टेबल करने में उसको काफ़ी, ये जो फीमेल पार्टनर का रोल मुझे दिख रहा है काफ़ी होगा। और द मैजिशियन मुझे लग रहा है डेफिनेटली सिचुएशन अभी भी आपके कंट्रोल में है, बहुत अच्छा। लेकिन पाइल 3 बहुत अच्छा आया है। ओके, टेंशन लेने वाली यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी टेंशन ले रहे हो, बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है गाइस, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप दोनों का यूनियन होगा एंड ये जो अकेलापन है आप दोनों को एक दूसरे के अलावा, वो दूर होगा। द मैजिशियन से मुझे लग रहा है अ न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ऑलरेडी मुझे आ गया है, मुझे ये भी दिख रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों का यूनियन हो चुका है, आप दोनों का यूनियन तो हो चुका है, बट शादी करने पे डिले थोड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है। यूनियन हो चुका है बट शादी नहीं हो पा रहा है, या शादी के लिए आपको वेट है, बट आप चाहते हो शादी हो जाए, बट वो क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होके शादी करना चाहते हो। ये भी कुछ लोगों का एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन द मैजिशियन से मुझे ये लग रहा है एक मिरेकल, एक न्यू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है जो कि पॉजिटिव होगा और नेगेटिविटी रिलीज होगा। एनीवे, मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप से वो एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देगा। द स्टार से भी मुझे लग रहा है होप है इस रिश्ते में, ब्राइट फ्यूचर है ये रिश्ते का, बहुत ज्यादा प्यार है। नाइट ऑफ कप्स आपको कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट मिलेगा। ओके, एंड ये जो कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली वो आपसे चांस मांगेगा। ओके, दोबारा चांस वो आपसे मांगेगा, आप दोनों एक दूसरे को चांस दोगे और फिर से ये प्लेफुल एनर्जी में आप दोनों आ जाओगे। एक एंजॉयमेंट, या ऑलरेडी आप आ चुके हो, कुछ लोगों के लिए मैंने बताई ना, कुछ लोगों के लिए आ रहे हो आप। प्लेफुलनेस, एक प्लेफुल एनर्जी में आप रहो, टेंशन मत लो, प्लेफुल एनर्जी में रहो, और आगे भी आप दोनों के बीच में आप रिकैप्चर करोगे रोमांस को, लव को। ओके, आप फन करोगे, शाइन करोगे, एक साथ एंजॉय करोगे, बातें करोगे, फिर से मुझे एक होना आपका दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, मैंने बताई थी, आई टोल्ड यू, आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, आपका यूनियन होने ही वाला है। आप बहुत ज्यादा आपके गोल के, या अगर फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हो, कोई गोल है ना, उसमें भी आप क्लोज हो, क्योंकि उसके वजह से अगर शादी रुका हुआ है वो भी करीब है आपके, क्लोज हो, लेकिन आप दोनों के यूनियन के आप काफी ज्यादा करीब हो। आप अचीव या सक्सेस आपको मिल जाएगा, आप अचीव कर लोगे। ओके, बहुत करीब हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, डेफिनेटली आप दुनिया को दिखा सकते हो कि दुनिया वाले हो सकते गलत बोल रहे, सोच रहा था, गलत प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन आप दोनों सही हो। ओके, और डेफिनेटली वो पर्सन एक्सप्रेस करेगा। ओके, उसको दुनिया का डर नहीं रहेगा। ओके, बस वो सिर्फ खुद के जो चॉइस को प्रायोरिटी देगा और आपको प्रायोरिटी देगा, और ये आप भी ऐसे ही करेंगे। ओके, मतलब आप एक्सप्लोर करेंगे। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे खुद को, आप दोनों एक दूसरे को। ठीक है, ओके, और जो सिंगल लोग टोटली अगर सिंगल लोग हो, ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि आपके पास एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, आपके पास आ जाए। ओके, आप विश कर रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी अगर आप फीमेल हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा एक मेल पार्टनर आ सकता है आपके पास, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करेगा, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स रहेगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है वो आ रहा है आपके पास बहुत जल्दी, क्लोज है वो, बहुत जल्दी आ रहा है वो आपके पास। और अगर आप मेल हो, आपको वेट है, तो कोई फीमेल ऐसा आ सकता है आपके पास जो थोड़ा सा रिच हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो। ओके, वैसे आपको देख के या उनको देख के आप बहुत ज़्यादा आप उनसे पसंद करोगे,
लेकिन आप दोनों जो लोग सिंगल हो, आप दोनों भी आप अपना डेस्टाइन पार्टनर को मिलने ही वाले हो। अगर आप अभी तक मिले नहीं हो ना, मिलने ही वाले हो, आप क्लोज हो बहुत ज्यादा। और ये जो रिश्ता होगा ना, जो लोग रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, फेटेड है। और जो लोग सिंगल हो, बहुत जल्दी मिलने वाले हो आप अपना डेस्टाइन कनेक्शन को, डेस्टाइन पार्टनर को। एंड सिंगल लोगों के लिए बताओ कि आप, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गया, आप वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं बता दूं गाइस, मिल जाएगा। आप खुद को थोड़ा सा बाहर निकालो। सिंगल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा अगर रिश्ता देखा जा रहा है तो अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए। थोड़ा सा लैक हो सकता है, इसलिए शायद नहीं मिल रहा है, या थोड़ा सा आप खुद को एक जगह पे बाउंड्री के अंदर ना रखिए, बाहर निकालिए, जल्दी मिलने वाला है। ओके, प्लेफुलनेस, फिर आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली कोई फीमेल, आप मेल हो अगर कोई फीमेल, तो कोई इंटरेस्ट दिखाएगा इस साल आपको, ठीक है। ओके, तो एनीवे जो सी टॉपिक है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो टॉपिक है आज का, 2021 में आपका शादी होगी कि नहीं। पाइल 3, 2021 में आपका शादी कंफर्म दिख रहा है मुझे, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आया है पाइल 3 का। और ये भी कार्ड है जुडिकेशन, तो कमिटमेंट, शादी, मैरिज, रजिस्ट्री, सारी चीज़ें, पार्टनरशिप, कमिटमेंट मुझे दिख रहा है 2021 में। तो डेफिनेटली 2021 में आपका मैरिज कंफर्म है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, प्यार करते हो, उसी के साथ है। और जो लोग सिंगल हो, उसका भी 2021 में ही मेरा शादी दिख रहा है। ओके, तो 2021 में ही आपका विश फुलफिल होगा। ओके, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, आपका डेस्टिनी पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, तो आप दोनों का शादी हो जाएगा 2021 में, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग गाइस। आप लोगों के साथ अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।